मुतवल्ली होता है। हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अभी वक्फ की हैं दिल्ली में, 1/3 दिल्ली वक्फ की है। और वक्फ क्या होता है? जो मुसलमानों ने अपना पेट काट के अल्लाह की राह में दिया। तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है वो, सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार तो एक चौकीदार नहीं, एक नौकर है। वक्फ बोर्ड नौकर होता है, मुतवल्ली होता है। हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अभी वक्फ की हैं दिल्ली में, 1/3 दिल्ली वक्फ की है। और वक्फ क्या होता है? जो मुसलमानों ने अपना पेट काट के अल्लाह की राह में दिया। वकील साहब का सुनिए, इनका कहना है कि 1/3 दिल्ली वक्फ की है और वक्फ किया था उनके पुरखों ने, मेहनत की कमाई से अर्जित की हुई संपत्ति थी उनके पुरखों की। माय गुडनेस, शर्म भी नहीं आ रही है इसे। अरे ये कहना चाहिए कि लूट की संपत्ति थी मुसलमानों के पास, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो। उनकी सारी संपत्तियां हिंदुओं की संपत्तियां थी, हिंदुओं के पुरखों की संपत्तियां थी, न कि किसी मुसलमान की संपत्तियां थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सारी संपत्तियां हमारे पुरखों की थी, हिंदुओं के पुरखों की थी। तो सुनिए और सोचिए उनकी सोच क्या है, ये क्या सोच रहे हैं। ये जो 2047 में गज़वाए हिंद का स्वप्न देखने वाले लोग हैं, उन्हीं में से ये संभवतः एक है और उन्हीं में से हैं जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। बाकी आप पाएंगे कि जो कन्वर्टेड हिंदू मुस्लिम हैं, यानी जो दलित से मुसलमान बने थे, वही प्योर कन्वर्टेड है और उनमें खुशी का माहौल है। असुद्दीन अवैसी से पूछिए, अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो आप पहले जो संपत्ति आपके पास वक्फ बोर्ड की है उसे खाली कर दीजिए ना। आप संभल की मस्जिद का रोना रो रहे हैं, आप कई बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के लिए बैठे हैं। संसद ने बिल को फाड़ के फेंक भी दिया। ये ड्रामा जब तक नहीं करेंगे मुसलमान जज्बाती थोड़े ही होंगे। उनकी तो एक फोटो ये भी आ रही है, वीडियो आ रही है, आंसू पूछ रहे, हालांकि आंसू नहीं थे, आंख में कुछ चला गया होगा, वो साफ कर रहे हैं। तो लोगों ने उसको नाम दे दिया कि ये मुस्लिम कौम के सच्चे हमदर्द, और इनकी आंखों में आंसू आ गए, ये रोने लगे जब बिल पास हुआ। अरे भाई, करोड़ों रुपए का गफला करके आप बैठे हो, अरबों रुपए की जमीन आप लेके बैठे हो और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जिस वक्त आप वक्फ की संपत्ति को दबाने के लिए काम कर रहे थे, उस वक्त आपका दिल नहीं रोया कि ये गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, अपाहजों का हक है जिसको मैं दबा रहा हूं? जब आपका दिल नहीं रोया, जब आपकी आंख नहीं रोई, आज रो रहे हो जब वो संपत्ति आपसे वापस ली जाएगी। असदुद्दीन अवैसी सामने आए, मौलाना महमूद मदनी सामने आए, मौलाना अरशद मदनी सामने आए, फजलुर रहमान मुजद्दिदी जो पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं वो सामने आए, जिनके पास करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन है राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड की। वो सामने आकर बोले कि भाई ये जमीन हमारे पास वक्फ संपत्ति है, हम इसका किराया आज के सर्किट रेट के हिसाब से देना शुरू कर रहे हैं। आज से करें शुरू, अगर हिम्मत है। लोगों को सड़कों पर निकालकर क्या आप लोगों की हत्या कराना चाहते हैं? क्या आप लोगों को जानबूझकर उकसाना चाहते हैं कि वो बेचारे अनपढ़ लोग जिनको वक्फ की समझ नहीं है, जिनको वक्फ अमेंडमेंट की समझ नहीं है, जिनको सिर्फ आपने दीन के नाम पर उकसा दिया। और मुसलमान को हर आदमी अपनी जागीर समझता है, अपनी लौंडी समझता है, वो जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है, और हम इस्तेमाल होते हैं मामूली से फायदे के लिए, थोड़े बहुत फायदे के लिए। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को अपना रहनुमा चुनना पड़ेगा। और ये जो रहनुमा बने फिर रहे हैं ना, इनकी जो कलई इस बिल ने खोली है कि करोड़ों अरबों की संपत्ति लिए बैठे हैं, ये भी मुसलमान को समझना पड़ेगा कि हम इनके पीछे चलें या हम इनसे हटकर किसी आदमी को अपना नेता माने, अपना रहनुमा माने, और उसके पीछे चलकर आगे आने वाले अपनी नस्लों को कम से कम इस बुराई से। उनके पास ये संपत्तियां नहीं है। वक्फ बोर्ड के नाम पे कुछ चंद प्रतिशत लोगों ने कब्जा कर रखा है इन संपत्तियों पे, जिनमें से मैं समझता हूँ ढेर सारी संपत्ति तो शत्रु संपत्ति है। बंटवारे के बाद जो मुसलमान भारत से भाग के पाकिस्तान चले गए, उन्होंने वक्फ कर दिया, जाते जाते साजिशन, मैं कहूँगा साजिशन वक्फ कर दिया। और वक्फ बोर्ड कांग्रेस जैसी पार्टी के सहयोग से आज तक उस पर काबिज बना हुआ है। आज़ादी के 75-76 साल बाद भी ये भारत की राजनीति के लिए शर्म का विषय है। सोचना चाहिए, हमें चिन्हित करना चाहिए। वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल पे जो वोटिंग हुई है, इसमें कौन कौन हिंदू हैं जिन्होंने विरोध में वोट किया है, उन्हें देश की जनता को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वही आस्तीन के सांप हैं
जो आज के पहले भी थे, जिनके चलते अफगानिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो गया, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो गया, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र हो गया, और हम सिमट के इस सीमित दायरे में आ गए और यहाँ भी हमारे ऊपर लगातार संकट मंडरा रहा है इन जैसे आस्तीन के सांपों से, जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया। मैं कहूँगा व्यक्तिगत रूप से मैं इंसान में विश्वास करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर इंसान बराबर है। धर्म और जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पे मेरे अंदर किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए ज़रूर चिंता होती है इस तरह की सोच रखने वालों से, जिन्होंने लगातार इस देश को बर्बाद किया। जब से इस सोच के लोगों का भारत में आगमन हुआ तब से सिर्फ और सिर्फ हमने कीमत ही चुकाई है। ये गलत सोच ही है, ये गलत विचारधारा ही है। इस विचारधारा से जो कोई भी संक्रमित होता है वो एक गंभीर बीमारी के रूप में समाज में जो है वो दिखता है। तो ये इन गंभीर बीमारी वालों से बचने की ज़रूरत है और इस गंभीर बीमारी को प्रश्रय देने वाले जो हिंदू हैं, राजनीति के नाम पे, अपनी सत्ता के लालच के नाम पे, उन्हें चिन्हित करने की ज़रूरत है, उन्हें देश की राजनीति से बेदखल करने की ज़रूरत है। मैं यही आशा करूँगा भारतवासियों से। थैंक यू, धन्यवाद।